नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आरपीएससी के द्वारा अब तक पूछे गए हैं, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करने वाले हैं। वो चाहे वीडियो के एग्जाम में पूछे गए हो, पटवार के एग्जाम में पूछे गए हो, आरएएस के एग्जाम में पूछे गए हो, या फिर प्यारे विद्यार्थियों सीईटी के एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, यानी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उन सभी में राजस्थान जीके के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हो वीडियो एग्जाम की तैयारी, पटवार एग्जाम की तैयारी, फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर कर रहे हो आप जेल प्रहरी की तैयारी, या मोटर वाहन यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आज से स्टार्ट होने वाली हमारी ये श्रृंखला, ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। और मान के चलिएगा कि 100 नहीं तो 95% राजस्थान जीके के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना, आने वाली प्रत्येक क्लास को लगा लेना, ताकि आप राजस्थान जीके में अपना बेहतर स्कोर हासिल कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो सबसे पहले हम राजस्थान का क्या करने वाले, संक्षिप्त अवलोकन, यानी पहले राजस्थान के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उसके बाद बेहतर तरीके से हम टॉपिक वाइज सारा सब्जेक्ट कर लेंगे। वो चाहे कला संस्कृति हो, भूगोल हो, चाहे हिस्ट्री हो। और पहला ही क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और कनिष्ठ लिपिक अभियंता 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। बड़े ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, राजस्थान का मैप आपको आंखों के सामने आना चाहिए कि राजस्थान का मैप किस प्रकार होता है। तो चलिए रफली, ये क्या है, रफली राजस्थान का मैप हम बना लेते हैं। लगभग इसी प्रकार हमारा राजस्थान है, तो मान के चलिए ये राजस्थान हो गया। तो उत्तर ये रहा, उत्तर दिशा, ये रही हमारी दक्षिण दिशा, ये रही हमारी पूर्व दिशा, और ये हो गया हमारा पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब हमें पूछा है कि उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से लेकर दक्षिण ये चौड़ाई यानी लंबाई होगी, और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम ये क्या हो गई, चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई के बीच का हमें अंतर पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। तो चलिए ये भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो 826 किलोमीटर, कितनी है, 826 किलोमीटर है। और हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन हमें क्या पूछा, इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर पूछा। तो घटा दीजिए अब, 8, 6, 9 में से अगर 826 हम घटाएंगे तो 9 में से 6 जाए कितना बच गया, 3, और 6 में से 2 जाए बच गया कितना, 4, यानी 43 किलोमीटर। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर। एकदम सही आंसर हो जाएगा, समझ में भी आ गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए प्यारे साथियों, ये दे रखा है हमें 826 और 869, सारी व्याख्या है, व्याख्या के साथ आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। देखिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य,
सबसे पहली बात, सबसे बड़ा, क्या सर ऐसे क्वेश्चन आसान आसान आएंगे? जी हां प्यारे साथियों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि जो नए विद्यार्थी है, जो पहली बार एग्जाम देकर आएंगे, उन्हें ऐसा तो लगना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ तो आता है। जो बिना पढ़े जाएंगे वो भी तो कहेंगे ना, हाँ पेपर बड़ो इजी है। एक क्वेश्चन बना सोरो दिखो तो कहेगा पेपर बड़ो इजी है। जी हाँ, राष्ट्रीय वृक्ष पूछ लिया जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, ताकि उन्हें आगे पेपर देने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। असली मजा तब आएगा जब वो कट ऑफ के पास आएंगे और पॉइंट 1 से रह जाएंगे, पॉइंट 2 से रह जाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि असली पेपर क्या होता है। तो देखिए यहां पर ये तो सभी में पूछे जाते हैं आसान आसान क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि, कितना है क्षेत्रफल राजस्थान का? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब देखिए राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, ये मैंने बताया था ना, अभी मैप बनाकर ही बताया था, 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना? 869 किलोमीटर है। अंतः इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर। इसलिए विकल्प क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब देखिए इसी व्याख्या से आपको मैं अलग अलग क्वेश्चन बनाकर बताता हूं ताकि आपको पता चले क्वेश्चन और किस प्रकार बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर पटवारी या वीडियो के एग्जाम में इसी व्याख्या से क्वेश्चन बनाएगा ना, तो एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन बनाएगा? तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 कथन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी। कथन नंबर 2 क्या देगा? कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम है। कथन नंबर 2। कथन नंबर 3, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 34 किलोमीटर है। अंतर 34 किलोमीटर है। कथन नंबर 4 क्या देगा? उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 43 किलोमीटर, जो मैंने आपको क्या बताया था, 34 किलोमीटर बता दिया था ना। तो इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो हमें असत्य दे रखा था। इस प्रकार लेवल के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। और इसी प्रकार फोर्थ ग्रेड वाले में क्या आएगा? तो ये क्वेश्चन आ जाएगा जिस प्रकार कि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, दक्षिण से पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा वन लाइनर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए राजस्थान का हम क्या पढ़ रहे हैं? संक्षिप्त अवलोकन पढ़ रहे हैं। इसमें सभी टॉपिक आ जाएंगे, लगभग सभी टॉपिक एक बार सभी आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, चलिए मैं आपको ये दिखाई देता हूं किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। ये देखिए कितने एग्जाम के क्वेश्चन हम करेंगे। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2021, एआरओ, स्कूल लेक्चरर, यहां पर देखिए सेकंड ग्रेड के जयन के क्वेश्चन आ जाएंगे। हमें लैब असिस्टेंट के, लाइब्रेरियन के, एलएसए के, सुपरवाइजर, वोमेन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, यानी इतने पेपर हम करने वाले हैं। सीईटी के, फॉरेस्ट गार्ड, पीटीआई, वीडियो मेंस, यानी सभी के करेंगे। और ये रही हमारी टॉपिक वाइज श्रृंखला। ये देखिए राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन 7 से 11 नंबर पेज तक रहेगा। उसके बाद राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था आ जाएगी। उसके बाद राजस्थान का इतिहास, उसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति, उसके बाद राजस्थान का क्या आ जाएगा यहाँ पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और उसके बाद विविध। इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र हैं, और ये पूछा गया था आरपीएससी 2011 में। उस समय यहां पर कुल वन क्षेत्र कितने थे? 32,701। 32,701 यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में लगभग 32,863 वर्ग किलोमीटर वन है। जो वन क्षेत्र राज्य के कितना है? क्षेत्रफल का 9.60%, 9.60% है। और भारत के वन क्षेत्र का लगभग कितना है? 4.23%। और ये आपको नवीनतम इको सर्वे जो आता है, नवीनतम वन रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार आपको पढ़ना होगा। ये लीजिए, ये पूछा गया हमें 2 एग्जाम में, कनिष्ठ अनुदेशक 2018 में और आरपीएससी 2020 में।
हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राजस्थान का रफली क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, मैप बना लेंगे। ये लीजिए जी, नहीं सही नहीं बनाइए तो ये लीजिए, ये हमारा क्या आ गया, रफली राजस्थान आ गया। ये राजस्थान है हमारा, रफली है। तो देखिए यहां पर हमें क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, और किसके साथ लगाता है राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान के साथ, यानी PAK। और कितनी लगाता है, 1070 किलोमीटर। ये पूछा जा सकता है, 1070 किलोमीटर। सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे ऊपर गंगानगर जिला, कौन सा जिला, गंगानगर जिला। उसके बाद कौन सा आता है, बीकानेर जिला। अब कुछ साथी कहेंगे कि सर आपने अनूपगढ़ छोड़ दिया। अभी आपको नवीनतम जिलों के अनुसार नहीं पढ़ना, जब तक नवीनतम जो कमेटी गठित है उनकी रिपोर्ट ना आ जाए। जिले यहां पर पक्का है कि कम होने वाले हैं, पक्का कम होंगे जिले तो, और कौन कौन से होंगे ये हम बाद में देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। और आगे देखिए क्या आ गया, गंगानगर, बीकानेर। उसके बाद क्या आता है, यहां पर आता है जैसलमेर। क्या आता है, जैसलमेर। और उसके बाद यहां पर क्या आता है, बाड़मेर, यानी बाड़मेर के साथ सीमा लगती है। कौन कितने जिले हो गए, 4। कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, नंबर 1 पर गंगानगर, उसके बाद पर कौन सा, बीकानेर, उसके बाद पर कौन सा, जैसलमेर, और उसके बाद कौन सा आता है, बाड़मेर। और हमें पूछा है कि कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी बनाता है, तो कौन सा बनाता है, बीकानेर जिला, यानी ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिला हो जाएगा इसका सही आंसर। ये लीजिए, सारी व्याख्या बताने वाला हूं, अभी तो डटिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे टॉपिक वाइज आएगा ना तब तो और ही मजा आने वाला है। इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसमें तो देखिए, राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित राज्य, ठीक है जी, ये तो सभी को पता है, भारत के पश्चिम में, और इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ है लगती है। राजस्थान बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों के साथ पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितने जिले हो गए जी, 4 जिले। कितने जिले, 4 जिले। कितनी सीमा, 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है, जिसमें सबसे कम सीमा तो बीकानेर जिले के साथ कितनी, 168 किलोमीटर। कितनी, 168 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा पूछे तो जैसलमेर के साथ कितनी, 464 किलोमीटर। जैसलमेर के साथ तो सर्वाधिक कितनी, 464। और सबसे कम बीकानेर के साथ कितनी, 168 किलोमीटर। टोटल कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। अच्छे तरीके से समझ में आया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RPSC में पूछा गया 2017 में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन, क्या भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार, ये ब्रैकेट में इसरो 2007 एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है। कितना है जी, आप पढ़ते हो 61-40 पढ़ते हो ना, जनसंख्या 61% पर मरुस्थल विस्तृत है, 40% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन हमें किन के माध्यम से पूछा गया कि मरुस्थलीय एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार हमें पूछा गया है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है कितना है जी, 70% है, 67 है, 65 है या 59 है। और किसमें, RPSC 2017 में पूछा गया। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 67%, 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, RPSC 2017 में भी ये क्वेश्चन है पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक एक करके सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा जो आप पढ़े बिना रह जाओ। अगर आपने व्याख्या भी नहीं पढ़ी है ना तो भी यहां पर व्याख्या क्लियर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफली मैप बना लेते हैं हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान, हो गया ना। यहां तक बाड़मेर तक क्या है, 1070 किलोमीटर किसकी सीमा, पाकिस्तान के। कहां से लेकर, गंगानगर से बाड़मेर तक। उसके बाद
उसके बाद यहां पर किसकी सीमा लगती है, ऊपर पंजाब, PB, पंजाब की सीमा लगती है। उसके बाद यहां पर HR यानी हरियाणा की सीमा लगती है। उसके बाद यहां पर किसकी, यूपी की सीमा लगती है। और यहां पर MP बोले तो मध्य प्रदेश, और यहां पर गुजरात की सीमा लगती है, GUG, गुजरात की सीमा लगती है। और हमें क्या पूछा है कि कौन से जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहां पर बाड़मेर की कुछ सीमा किसके साथ लगती है, ये बाड़मेर की आ गई गुजरात, ये तो आ गया बाड़मेर जिला। कौन सा, बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिला। उसके बाद आता है कौन सा जिला, उसके बाद आता है यहां पर जालोर। कौन सा आता है, बाड़मेर के बाद आता है जालोर। कौन सा, जालोर, जालोर के साथ सीमा लगती है जी हां लगती है। उसके बाद कौन सा आता है, यहां पर फिर से ये लीजिए, उसके बाद आता है यहां पर माउंट आबू, जो सिरोही वाला है ना, सिरोही की सीमा लग जाएगी, सिरोही की सीमा लगती है। उसके बाद किसकी सीमा है, यहां पर फिर हम बात करें, सिरोही के बाद लगती है सीमा किसकी, उदयपुर के साथ। किसके साथ, उदयपुर के साथ। और फिर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डूंगरपुर। फिर आगे क्या आ जाएगा, आगे इसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा डूंगरपुर, ये आ गया डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद नीचे कौन सा है, यहां पर है बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। चलिए ये कौन सा आ गया, उदयपुर, उदयपुर। और नीचे कौन सा आ गया, ये आ गया हमारा डूंगरपुर। कौन सा आ गया, डूंगरपुर आ गया। और नीचे ही नीचे बांसवाड़ा जिला आ जाएगा। ये कौन सा है, बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला। लीजिए श्रीमान, ये है कितने जिले हो गए श्रीमान, 6 जिले। किसके साथ, गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, बाड़मेर जिला, जालोर जिला, बाड़मेर जिला, उसके बाद जालोर जिला, उसके बाद सिरोही, उसके बाद उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा। और ऊपर पाकिस्तान के साथ कितने जिले पढ़े थे हमने, 4। कौन कौन से, एक तो बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर पढ़ा था, और एक बीकानेर, और एक गंगानगर। यानी एक तरफ का वाला हमने कवर कर लिया। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे हम मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यानी सभी पढ़ लेंगे। तो इतना क्लियर हो गया ना। तो देखिए कौन सा स्पर्श नहीं करता, तो चलिए देख लीजिए कौन सा स्पर्श नहीं करता है। बाड़मेर करता है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसमें देखिए कौन सा अलग दे रखा है हमें, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं क्या, श्रीमान ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। जालोर के साथ सीमा बनाता है जी, बनाता है। बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है, बनाता है। डूंगरपुर के साथ सीमा बनाता है, बनाता है। और उदयपुर के साथ बनाता है क्या, गुजरात, ये बनाता है जी। और कौन सा रह गया, सिरोही हो गया, सिरोही। कितने जिले हैं टोटल, 6 जिले। लिख लीजिए एक बार फिर से, एक सिरोही, दूसरा उदयपुर, तीसरा जालोर, चौथा डूंगरपुर, पांचवा बाड़मेर, और एक और रह गया हमारा कौन सा, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा रह गया। कौन सा, बांसवाड़ा। तो कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता गुजरात के साथ, प्रतापगढ़ जिला सीमा नहीं बनाता। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताना है। क्या बताना है, क्वेश्चन RPSC 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, बोराट का पठार कहां पर है। और यहां पर व्याख्या देख लीजिए, राजस्थान के 6 जिले जो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के गुजरात के साथ सीमा लगती है। प्रतापगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ये मध्य प्रदेश आएगा तब हम कर लेंगे। अब देखिए बोराट का पठार किसके मध्य स्थित है, क्या अंचलगढ़ और तारागढ़ के मध्य, गोगुंदा एवं बेराट के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, या फिर जरगा एवं अचलगढ़ के मध्य। तो ये स्थित है हमारा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। और यहां पर कई बार ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, ये भी आपको मिल सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना, अगर पटवार वीडियो की बात करें तो ये क्वेश्चन बनेगा कि बोराट का पठार स्थित है उदयपुर के पूर्व पश्चिम में, उदयपुर के उत्तर दक्षिण में, यानी इस प्रकार घुमा कर देगा। तो ये याद रखना है कि बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो गोगुंदा व
कुंभलगढ़ के मध्य। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में, यानी यहां पर कुंभलगढ़ न देकर राजसमंद भी दे सकता है, गोगुंदा व राजसमंद के बीच। इस प्रकार ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। तो ये लीजिए प्यारे साथियों, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच कौन सा? बोराट का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और ये मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, सभी के सभी पठार ट्रिक से याद। उड अब भौरा ऊपर है, ट्रिक है ना हमारी, उड अब भौरा ऊपर, यानी जो उड़ेगा वही तो सबसे ऊंचा होगा। यानी उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार कहां पर? सिरोही में। जो उड़ेगा वही ऊंचा होगा, उसी का सिर ऊंचा होगा, यानी उड़िया सिर ऊंचा, यानी सिरोही में उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। उसके बाद आता है आबू का पठार। उड अब यानी आबू का पठार, उड अब भौरा यानी बोराट का पठार, यानी इस प्रकार हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में, जो सबसे ऊंचा पठार है, और जो गुरु शिखर के नीचे स्थित। गुरु शिखर कहां पर है? गुरु शिखर हमारा सिरोही में ही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेड क्लर्क कंबाइंड एग्जाम 2018 में पूछा गया कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम, कौन सा नाम? राजपुताना नाम का उपयोग किया था। राजपुताना, वो भी कब? 1800 ईस्वी में। और एग्जामिनर ने देखिए यहां पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, और अधिकतर बच्चे इसी को कर आएंगे। अधिकतर बच्चे इसी को कर आएंगे, क्योंकि उन्होंने नाम ही ज्यादा कर्नल जेम्स टोड का पढ़ा है। घोड़े वाला बाबा हो गया, इतिहास के लेखक हो गए ये, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी, यानी ज्यादा कर्नल जेम्स टोड पर फोकस रहता है। लेकिन हमें क्या कह रहा है यहां पर कि राजपुताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में किसने किया था? तो वो आ जाएगा हमारा जॉर्ज थॉमस, यानी इसका राइट आंसर कर्नल जेम्स टोड ने होकर क्या होगा? मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये लीजिए प्यारे साथियों, सारी व्याख्या कर्नल जेम्स टोड की भी बता दूंगा, जॉर्ज थॉमस की भी बता दूंगा, एक बार सब्र रखिए यहां पर। तो लीजिए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया था। इस तथ्य की जानकारी हमें कहां पर मिलती है? जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम याद रखिए, उस पुस्तक का नाम है ए मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ए मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अब आपसे कोई भी पूछ ले कि ए मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस किसकी पुस्तक है? जॉर्ज थॉमस की है, जो कब प्रकाशित? 1805 में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ ये तो हो गई जॉर्ज थॉमस की बातें, लेकिन कर्नल जेम्स टोड की भी बातें हैं, जिनकी एक पुस्तक है जो 1829 में प्रकाशित हुई थी लंदन से। उसका नाम बड़ा ही फेमस है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें तो राजस्थान है और इसमें राजपुताना है, याद रखिएगा। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों है? अच्छा क्वेश्चन है ना। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या करते हैं। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा, सबसे पहले आपको राजस्थान का एक हमारा रफली मैप बना लेना है। ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या हो गया? प्यारा सा राजस्थान हो गया। और हमें क्या पूछा है? जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है और अंतरराज्य भी बनाता है। यहां पर कौन सा जिला है? गंगानगर जिला। कौन सा? गंगानगर जिला। लिख लीजिए, ये काम आएगा। गंगानगर कहां पर लिखें? ये लिख लेते हैं हम इधर, गंगानगर। गंगानगर ये है गंगानगर जिला। उसके बाद कौन सा आता है? बीकानेर जिला आता है। उसके बाद आता है कौन सा? जैसलमेर जिला। और यहां पर क्या आता है? बाड़मेर। ये भी लिख लीजिए, दोनों काम आएंगे। बाड़मेर हो गया ना। अब चलिए, अब मैंने अभी आपको बताया था कि गंगानगर जिला, बीकानेर जिला और जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। और कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा? 1070
किलोमीटर। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, PAK। और अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर बाड़मेर कुछ सीमा किसके साथ लगाता है? गुजरात के साथ भी सीमा लगाता है। और इसी प्रकार गंगानगर भी प्यारे विद्यार्थियों कुछ सीमा किसके साथ लगाता है? पंजाब यानी PB, पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है। तो देखिए, चार तो जिले हो गए, कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चार जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है जी। लेकिन इनमें से दो जिले ऐसे हैं, कौन कौन से? एक तो गंगानगर और एक कौन सा? बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी सीमा बनाते हैं। इनका मतलब तो पता है ना, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। ये भी बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र माने यानी दूसरे देश के साथ, दूसरे देश बोले तो पाकिस्तान के साथ लगाते हैं। अंतरराज्यीय बोले तो दूसरे राज्य के साथ, जैसे पंजाब हो गया, ये हमारे ही राज्य है ना, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यानी ये है अंतरराज्यीय। तो गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। यानी गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, क्या गंगानगर दे रखा है या बाड़मेर दे रखा है? हनुमानगढ़ नहीं जी, हनुमानगढ़ नहीं आएगा। बाड़मेर, जी हां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जालोर है? नहीं है। क्या बीकानेर है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। और हाउस कीपर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये लीजिए वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई है कि गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा लगाता है और बाड़मेर यहां पर पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। दो जिले ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ये लीजिए, अब क्वेश्चन देखिए, अब बिल्कुल इजी लगेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा किसमें? प्रयोगशाला सहायक जियोग्राफी, वो भी 2022 में, 2022 कि पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती। कितनी बार बता दिया होगा आपको? सबसे पहले यहां पर गंगानगर आता है, उसके बाद बीकानेर आता है, उसके बाद जैसलमेर आता है, उसके बाद बाड़मेर आता है। क्या जोधपुर की सीमा लगती है? नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए, पूरा पोस्टमार्टम, एकदम पोस्टमार्टम करेंगे हम, कोई भी ऐसा लाइन नहीं छोड़ेंगे जो परीक्षा में आए और आपने नहीं की हो। देखिए, राजस्थान राज्य 4 जिलों की कुल 1070 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी? 1070 किलोमीटर, जिसमें से सबसे ज्यादा जैसलमेर के साथ कितनी लगती है? 464। रट लीजिए इनको, एक एक पॉइंट को, कोई भी ऐसा पॉइंट अब की बार मत छोड़िए जो आपके एग्जाम में गलत हो जाए। जैसलमेर सर्वाधिक 464 किलोमीटर। फिर देखिए बाड़मेर, बाड़मेर की सीमा यहां पर 228 किलोमीटर लगती है। उसके बाद देखिए गंगानगर, गंगानगर की सीमा कितनी लगती है? गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर। और यहां पर फिर बात करें बीकानेर की, सबसे कम 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। अब इसी क्वेश्चन को अच्छे लेवल का क्वेश्चन किस प्रकार बनाया जा सकता है कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है? निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही क्रम क्या है? निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए। बन गए ना? इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, आपको कह दे कि अवरोही क्रम, एक एक बात बताऊंगा मैं प्यारे विद्यार्थियों। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, एक क्या होता है हमारा? आरोही क्रम। क्या होता है? एक हमारा आरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम, एक क्या होता है? अवरोही क्रम। देखिए, इनमें से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अब अवरोही और आरोही में। तो देखिए, इनमें ज्यादा अक्षर किस में है? ज्यादा अक्षर सर है अवरोही में। देखिए, ए व रो ही यानी 4 आ रहे हैं, और आरोही में 1 2 3, इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं। तो ज्यादा किस में आ रहा है? अवरोही में। तो अवरोही क्रम पूछे ना तो पहले आएगा ज्यादा वाला। जैसे ज्यादा कौन सा है? जैसलमेर। तो इसमें पहले क्या आएगा? अवरोही में जैसलमेर आएगा, उसके बाद फिर कम वाला बाड़मेर आ जाएगा, फिर उससे कम वाला गंगानगर आ जाएगा, फिर उससे कम वाला बीकानेर आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि आरोही क्रम बताइए,
तो आरोही में क्या है, अंक कम है यानी 3 है, यानी पहले क्या आएगा, कम वाला। तो पहले क्या आएगा, बीकानेर, उसके बाद फिर आएगा गंगानगर, यानी छोटे से बड़े की ओर चलेगा। बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, यानी इस प्रकार हो जाएगा आरोही क्रम। और आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे तो सबसे ऊपर में कौन सा, गंगानगर जिला आता है, फिर कौन सा आता है, बीकानेर आता है, फिर जैसलमेर आता है, फिर बाड़मेर आता है, यानी इस प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे तो पहले बाड़मेर आ जाएगा, फिर जैसलमेर आ जाएगा, फिर बीकानेर आ जाएगा और फिर गंगानगर आ जाएगा। हो गए ना क्लियर। इस प्रकार क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया, और जब ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया ना 2016 में, लगभग 0% तो नहीं कहेंगे, 10% अभ्यर्थी को ये क्वेश्चन आया था, बाकी किसी को ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला, राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है जी। तो देखिए जैसलमेर जिला क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हमारा जैसलमेर, 38,401 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। और धौलपुर जिला क्या है, 3034, ये है हमारा सबसे छोटा जिला राजस्थान का, राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। और ये बात अलग है कि अब वर्तमान में कोई कह रहा है दुद्दू है, कोई कह रहा है वो है, तो अभी आपने न तो कोई सीमा पढ़ी है, हो सकता है जयपुर शहर हो छोटा, दुद्दू न होकर जयपुर शहर हो, आपने सीमा तो नहीं पढ़ी, रटा रहे हैं सभी दुद्दू दुद्दू दुद्दू, बस नाम छोटे होने से काम छोटे थोड़ी होते। तो छोटा जिला धौलपुर, और बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा हमारा, जैसलमेर, बड़ा जिला जैसलमेर। अभी नए जिले आपको नहीं पढ़ने, बड़ा जिला जैसलमेर, छोटा जिला धौलपुर है। तो ये कितना गुना है, तो ये हो जाएगा हमारा 12.66 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार होगा जी, तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी आपको मैंने बताया था ना कि सबसे बड़ा जिला है हमारा जैसलमेर जिला, कितना है, 38,401, यही बताया था अभी आपको मैंने। और धौलपुर है सबसे छोटा जिला, जिसका क्षेत्रफल 3033 है। अब इसको किस प्रकार निकाला, देखिए इसमें मैथमेटिक्स लगी। 38,401 में अगर आप 3034 का भाग दोगे, 3033 का भाग दोगे, तो कोई संख्या निकल कर आएगी, यानी वो क्या हो जाएगी, इससे इतनी गुना बड़ी हो जाएगी। तो इसका आंसर निकल कर आएगा 12.66 गुना, 12.66, यानी जैसलमेर जिला कितना, अगर 3033 को या कह दें कि 3033 की गुणा 12.66 से कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा 38,401 आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था उस समय, लेकिन अब तो सभी को आता होगा ये क्वेश्चन तो कि 12.66 गुणा बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हमें पूछा गया आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है। देखिए अब कुछ साथी सोचेंगे कि आपने सर 32 मिनट लगा दी और 11 क्वेश्चन किए। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन कम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर व्याख्या सहित एक एक पूरा मैटर क्लियर करने वाले हैं। वो तो देखिए यहां पर मैं आपको फटाफट बता देता कि 12.66 गुना होता है। सबसे गुजरात के साथ सीमा कौन सा नहीं बनाता है जी, प्रतापगढ़ नहीं बनाता, इस प्रकार मैं निकल जाता, लेकिन आपको एक एक लाइन समझनी है ताकि अब आपका क्वेश्चन गलत न हो। और ये क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया गया था उस समय क्वेश्चन, और क्यों किया गया था देख लीजिए, इसमें वो ऑप्शन भी नहीं है और यहां पर ये व्याख्या पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार विकास खंडों की संख्या ज्ञात ही नहीं है। क्या है, ज्ञात ही नहीं है। अतः आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर में स्टार अंकित किया, यानी डिलीट कर दिया गया था ये क्वेश्चन। भूजल विकास और प्रबंधन के अनुसार अत्यधिक भूजल शोषण वाले विकास खंडों की संख्या 140 है और नाजुक स्थिति वाले विकास खंडों की संख्या 50 है, और यहां पर अर्थ महत्वपूर्ण विकास खंडों की संख्या 14 है। और इनके जो करंट डाटा आते हैं ना, वर्तमान में कोई भी करंट से सूचना संबंधी आती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सूचना मिल जाती है, वहां पर क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए हमारा, उसका नाम भी क्या है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। जी हां प्यारे साथियों, कर लीजिए अभी अभी। क्वेश्चन नंबर 12 कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है यहां पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन एल
अंचल यानी वर्तमान जिला है जो सुमलित नहीं है, यानी प्राचीन में उसे किस नाम से जाना जाता था, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। और कनिष्ठ अभियंता 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सीवी चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है जी, सीवी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता था। जांगल देश बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। संपाद लक्ष्य तो जालोर वाला क्षेत्र आ जाएगा। यहां पर तो क्या देर का है, सिक्कर झुंझुनू देर का है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिक्कर झुंझुनू में क्या आएगा जी, सिक्कर झुंझुनू को कहा जाता है हमारा शेखावाटी क्षेत्र। क्या कहा जाता है, शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है चूरू झुंझुनू सीकर को। लेकिन अब वर्तमान में एक नया और जिला बना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। वो कौन सा है, नीम का थाना, सभी को पता है ना, लेकिन अभी पढ़ना नहीं है। चूरू झुंझुनू सीकर को क्या कहा जाता है, शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है, न कि संपाद लक्ष्य कहा जाता है। संपाद लक्ष्य तो किसको कहा जाता है, जालोर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। और अर्बुद, अर्बुद की बात करें सिरोही, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन सी क्या देर का में गलत है। और यही हमें पूछा गया कि सुमलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, संपाद लक्ष्य नागौर वाला क्षेत्र आ जाएगा, सीवी चित्तौड़गढ़, जांगल प्रदेश बीकानेर और अर्बुद यहां पर नागौर, और नागौर वाला क्षेत्र संपाद लक्ष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 स्टेनोग्राफर भर्ती में पूछा गया कि राजस्थान में इनमें से किस शहर को, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको संपाद लक्ष्य जालोर बता दिया था शायद, ऐसा ही है ना। तो सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैंने जालोर बताया तो गलती से निकल गया होगा। मैं यहां पर आपसे क्या कहता हूं, क्षमा मांगता हूं। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई ईगो हर्ट हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सही बताना है और आपको सही बताऊंगा ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं आप संपाद लक्ष्य जालोर रट कर चले जाओ और आपको हमें तो विक्रम सर ने बताया था, आपकी तो जिंदगी खराब हो गई ना उस एक क्वेश्चन से। नहीं, जो मैंने गलत बताया उसका सही भी मैं बताऊंगा। तो चलिए, यहां पर क्या कह रहा है, बावड़ियों का शहर कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, क्या जालोर को कहा जाता है, दौसा को कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। स्टेनोग्राफर भर्ती में पूछा गया था, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बावड़ियों का शहर बूंदी। और इसके अलावा भी देख लीजिए, राजस्थान में बूंदी को बावड़ियों का शहर या स्वर्ण नगरी कहा जाता है। बावड़ियों का शहर कह दीजिए या श्रीमान स्वर्ण नगरी कह दीजिए, वो तो हम बूंदी को कहेंगे। किसको कहेंगे, बूंदी को। और जैसलमेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान। और विश्व का अजूबा शहर भी से जैसलमेर को कहा जाता है। और जयपुर को क्या कहा जाता है, भारत का पेरिस। भारत का पेरिस, गुलाबी शहर भी जयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, उदयपुर को। अब कुछ कहेंगे कि सर उदयपुर पूर्व में थोड़ी आता है, लेकिन इसे पूर्व का वेनिस से कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर में, भारत का पेरिस जयपुर में, और गुलाबी शहर जयपुर, बावड़ियों का शहर बूंदी, स्वर्ण नगरी, यहां पर स्वर्ण नगरी भी बूंदी, और जैसलमेर को क्या कहा जाता है, अंडमान कहा जाता है। ये लीजिए, आ गया ना क्वेश्चन। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम बताना। अवरोही यानी पहले अवरोही आ गया तो पहले क्या आएगा, बड़ा आएगा। और इनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा, जैसलमेर जिला, यानी 1 नंबर पहले आएगा। और ऐसा हमें एकमात्र ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। और किसी में है क्या 1 नंबर पहले, नहीं है ना, तो सभी ऑप्शन कट जाएंगे, सभी ऑप्शन कट जाएंगे। अवरोही क्रम अक्षर कितने ज्यादा है, किससे, आरोही से, यानी 4 अक्षर है, तो पहले क्या आएगा, इसमें बड़ा वाला आएगा। तो बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, जैसलमेर, उसके बाद नागौर है, उसके बाद टोंक है, यानी 1 2 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। 1 2 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। यहां पर देख लीजिए इसकी व्याख्या भी, क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर, नागौर और टोंक। पहले जैसलमेर आया 38,401, नागौर, और छोटा कौन सा है, धौलपुर जिला है। धौलपुर जिला सबसे छोटा। ये देखिए, संगणक भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। यही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पटवार के भी एग्जाम में पूछा गया है।
और यही क्वेश्चन आपको फिर किस प्रकार पूछा जा सकता है कि युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में कब स्थापित हुआ था? तो अगस्त 2015 में। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, सन भी पूछ सकता है। अगस्त 2015 में स्थापना, युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहां पर है? जैसलमेर में हुई थी क्या प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही है, अभी तो मैंने आपको बताया था कि युद्ध संग्रहालय जैसलमेर। तो लीजिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसकी भी बातें जान लीजिए, क्या है युद्ध संग्रहालय, कैसे बना, कैसे नहीं बना। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 याद रखना है, में की गई थी। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने 1965 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया था। किसने किया था? अशोक सिंह ने। और कौन थे अशोक सिंह उस समय? कौन थे? जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल थे। कब? 1965 के स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया था। और क्या इसमें? और तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर लोंगेवाला, ये इंपॉर्टेंट है, लोंगेवाला भी, लोंगेवाला ऑपरेशन में प्रयुक्त हंटर विमान का भी संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। 1971 में भारत पाक में युद्ध के दौरान हुए था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, वो है हमारा राजसमंद जिला। ऑप्शन नंबर ए, राजसमंद जिला। और इसका नाम देख लीजिए क्या है, राजसमंद जिला किस प्रकार है? तो देखिए, राजस्थान का राजसमंद जिला जिसका जिले मुख्यालय का नाम क्या है? राजनगर। जैसे हनुमानगढ़ का जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है, गंगानगर का गंगानगर हो जाएगा, कोटा का कोटा है, लेकिन राजसमंद का राजसमंद नहीं होकर क्या है? राजनगर, जो जिले के नाम से मिला है। तो राजस्थान राजसमंद को उदयपुर से पृथक कर कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद बनाया गया था। ये साथ में कितने बने थे? बीडीआर, याद है ना? बीडीआर, ये साथ में बने थे 10 अप्रैल 1991 को। एक तो राजसमंद हो गया, एक दौसा हो गया, एक बूंदी है क्या, ये जिले साथ में बने थे प्यारे विद्यार्थियों। बीडीआर 10 अप्रैल 1991 को बने थे ये तीनों जिले। और राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी क्या है? राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी राजसिंह प्रशस्ति स्थित है। यानी विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति पूछे तो कौन सी हो जाएगी? राजसिंह प्रशस्ति हो जाएगी। कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे, जो कहां पर है? राजसमंद जिले में। और यह संगमरमर की 25 शिलालेखों पर खुदी हुई है। और यहां पर 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध राजसमंद जिले में ही हुआ था। ये सारी बातें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में स्थित है? राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में स्थित है? छावनी बोर्ड तो देख लीजिए, माउंट आबू में है, एरीनपुरा में, नसीराबाद में या देवली में है। तो इसका सही आंसर हमारा नसीराबाद हो जाएगा। और कब स्थापित हुई थी ये स्थापित हुई थी हमारी नसीराबाद में 1818 में। कब हुई? 1818 में। इंपॉर्टेंट, सन भी याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1818 याद कर लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ना। और देख लीजिए, लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्य पशु कौन सा है जी? गोडावण है, चित्ता है, काला हिरण है या चिंकारा है? तो राज्य पशुधन की श्रेणी में, पशुधन की श्रेणी में पूछे तो 2014 में पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया था ऊंट को। किसको? ऊंट को राज्य पशुधन की श्रेणी में घोषित किया गया था ऊंट को। गोडावण क्या है? गोडावण तो राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है। चिंकारा क्या है? राज्य पशु क्या है? चिंकारा। राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी। और राज्य पुष्प कौन सा? रोहिड़े का फूल होता है ना, तो रोहिड़े का फूल हो जाएगा राज्य पुष्प। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और यहां पर देखिए, पालतू पशु कह दीजिए, पशुधन की श्रेणी में ऊंट को भी राज्य पशु माना गया। और राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा? राज्य वृक्ष हो जाएगा हमारा खेजड़ी। और राज्य पुष्प रोहिड़े का पुष्प हो जाएगा। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लीजिए आरपीएससी एसआई का क्वेश्चन है। ये देखिए एसआई का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राज्य वृक्ष कौन सा जी? खेजड़ी। और वहां पर एग्जाम में पता है एकदम क्या होता है? अच्छा राज्य वृक्ष, ठीक है जी, रोइडो है, रोइडो है। ऑप्शन नंबर बी आप बढ़द्या, फिर करे पाछे जस्ट करते ही ओके करो, या फिर बाहर आते ही अल्लर है ओ गलत हो गया मेरा, तो कौन ही हुआ है? सिलेक्शन। यानी इस प्रकार होता है हमें, और आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं, कठिन क्वेश्चन गलत है, बहुत ही कम चांस है। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? तो करौली जिला, करौली जिला अभी हमने पढ़ा था कौन सा? राजमंद जिला, बीडीआर, बीडीआर राजमंद जिला पढ़ा, वो 10 अप्रैल 1900 कब पढ़ा था? 91 को पढ़ा था। और करौली 19/7/1997, 19/7/1997 को करौली जिले का गठन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा 19 जुलाई 19/7/1997 को करौली जिले का क्या कर दिया गया था? उद्घाटन। और किससे अलग होकर? सवाई माधोपुर जिले से अलग होकर ये करौली जिला बना था, सवाई माधोपुर से अलग होकर। और हनुमानगढ़ जिला कब बना था? 12/7/94, 12/7/94 को बना था ना। तो इसका हनुमानगढ़ जिला गंगानगर जिले से अलग होकर बना। हनुमानगढ़ जिला किससे अलग होकर? गंगानगर से। कब बना? 12/7/1994। और ये क्वेश्चन पूछा गया पटवार के एग्जाम में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और ये 31वां जिला है, कौन सा? हनुमानगढ़ जिला 31वां जिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा क्वेश्चन, पटवार 2021 23 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संलग्न जिले हैं? यानी आपस में जो सीमा बनाते हैं, पास पास हैं, आपस में तीनों जिले सीमा बनाते हैं, इस प्रकार ये क्वेश्चन है पूछा गया था। झालावाड़, बूंदी, टोंक, तो इसमें टोंक अलग हो जाएगा, तो ये तो कट गया। चूरू, झुंझुनू, जयपुर, तो जयपुर अलग हो गया। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ पर जैसलमेर आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर बाड़मेर आ गया। क्या सिरोही यहाँ पर सीमा बना? नहीं बना था। अब देखिए सिरोही ये रहा है ना, जालोर यहाँ पर है, और पाली इधर आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो क्या है? संलग्न जिले हैं, जो आपस में क्या है? अटैच करते हैं, यानी संपर्क करते हैं। और देख लीजिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना, कितना है? 2। कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल प्रतिशत में पूछे तो 10.41%, 10.41%। और देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बातें, कितनी इंपॉर्टेंट बातें राजस्थान का। ये राजस्थान हो गया, यहां पर क्या है? पंजाब, यहां पर क्या है? चार बोले तो हरियाणा, यहां पर क्या है? यूपी, यहां पर क्या है? एमपी, और यहां पर क्या है? गुजरात, है ना। अब देखिए ये कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ये कौन सी? दक्षिण दिशा। ये कौन सी? पूर्व दिशा। और ये कौन सी? पश्चिम दिशा। अब देखिए राजस्थान की दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, ठीक है ना। ये रही दक्षिण, ये रही पश्चिम, तो इसमें कौन आ गया? गुजरात हो गया। दक्षिण पूर्व में ये रही दक्षिण, ये रही पूर्व, तो यहां पर आ गया मध्य प्रदेश, आ गया ना। उत्तर पूर्व में उत्तर ये रहा, ये पूर्व रहा, यहां पर यूपी आ गया। और हरियाणा, हरियाणा भी आ गया, ठीक है जी। और यहां उत्तर में पंजाब, उत्तर में पंजाब। और यूपी पूर्व में भी दे सकता है एग्जामिनर आपको, केवल पूर्व में भी दे सकता है, लेकिन उत्तर पूर्व में भी माना जाता है यूपी। तो इसका आंसर ये याद रखिएगा, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट और क्या है देखिए, राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो कितना है? 100% कह दिया गया यहां पर। तो ये देखिए, ये अब आपको नहीं पढ़ना, अब नवीनतम आंकड़े आए ना, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वो हमें पढ़ना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से राजस्थान का कौन से जिले का प्रतीक क्या है? मोर है। कौन सा? मोर है, ये हमें बताना है। और ये क्या है? शुभंकर। क्या है? शुभंकर। क्या अजमेर है, या भीलवाड़ा है, या दौसा है, या हनुमानगढ़ है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। और खड़मोर, खड़मोर, एक खड़मोर और है। खड़मोर किसका है? खड़मोर है अजमेर का। खड़मोर अजमेर का, खड़मोर अजमेर का। और मोर किसका है? भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा का मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्या कह रहे हैं हमें, कृषि पर्यवेक्षक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था जी? कवि कुशल लाभ ने किया था, सूर्यमल मिश्रण ने किया था, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था, या कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये लीजिए प्यारे साथियों, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने पहली बार क्या किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। 1912 में भारत के भाषाई सर्वेक्षण शब्द का उपयोग कर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का जन्म कहां पर हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। यानी इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन किए हैं और 50 मिनट में, यानी 2 मिनट में एक क्वेश्चन किए। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में 25 क्वेश्चन, कल ये टॉपिक पहला संक्षिप्त अवलोकन वाला कंप्लीट हो जाएगा और परसों से हम ना टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। भौतिक प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद मृदा टॉपिक पढ़ेंगे, झीलें, नदियां, जलवायु, सभी टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में लगते हैं। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके है ना पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।